आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत के पहले सूर्य मिशन का नेतृत्व एक महिला वैज्ञानिक कर रही थी। इस मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी हैं, जिनकी टीम ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है। निगार शाजी, जो कि इसरो की सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो मूल रूप से तमिलनाडु के शेंगोट्टई की रहने वाली हैं। यहीं के एक साधारण सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी। ये शुरू से ही एक मेधावी छात्रा। लेकिन इस तरह के डिपार्टमेंट में, स्पेस मिशंस में भाई, उनके पीछे किनका हाथ है? औरतों का। मर्द नहीं नजर आ रहे। इंडिया की लड़कियां, खवातीन, औरतें इन स्पेस मिशंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भेजे हैं ये रॉकेट। अदिति L1 को भी लीड करने वाली एक मुस्लिम निगार शाजी, वो भी जो है लीड कर रही थी अदिति L1 को। तो जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इसरो में वुमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को उस घर में रखा जाता है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने तमिलनाडु के ही तिरुनेलवेली के एक कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए निगार शाजी ने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी एमटेक की डिग्री पूरी की। इनकी प्रतिभा ऐसी थी कि इनको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को ज्वाइन करने का मौका मिला। यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया का। चंद्रयान 3 में 2 मुसलमान लड़के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 के सक्सेस में पूरा का पूरा अहम भूमिका निभाया और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हुआ। एक जो कि इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से है और इनके हस्बैंड गल्फ में काम करते हैं, वहां पर होते हैं और इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वालदा रहती हैं और इनके एक बेटे नेदरलैंड्स में साइंटिस्ट हैं। और इनका जो है बड़ा ही कमाल का, यानी इन्होंने एक फार्मर की बेटी है ये। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी में। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को जो लाइक करना। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था मिशन, वो सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पे लैंड हुआ था। उसके बाद इसरो ने एक और नया मिशन लॉन्च किया, आपको पता होगा आदित्य L1। जी हाँ दोस्तों, आदित्य L1 लॉन्च हुआ है और वो 120 दिन में अब वो सन पर जाएगा। उसके बाद वाकई वहाँ पर जाके वो सन को स्टडी करेगा और वही है भाई सोलर जो एनर्जी है वो सब मतलब देखा जाएगा कि भाई कैसे कैसे आती है, मतलब जो देखेंगे वो तो देखेंगे। बट आपको हैरान करने वाली बात बता रहा हूँ, जिस मिशन को आदित्य L1 ने मतलब जिसने लीड किया ना, उसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, निगर शाजी नाम है उनका। आदित्य L1 आदित्य L1 जो मिशन जिसने लीड करा वो एक मुस्लिम वुमेन है। सोच लो, वुमेन है वो एक, सबसे पहली बात। और उन्होंने ये आदित्य L1 नाम का जो मिशन है वो लीड करा। तो यार देख सकते हो कि भाई इसरो में जो पहले आपको पता है कि सोमनाथ जी थे, वो CEO थे उसके, तो भाई वो लीड कर देते हैं। बट इस बार जो लीड करा है जिसने वो निगर एक वुमेन है, निगर शाजी। उन्होंने जो मिशन है चंद्रयान आदित्य L1 का वो लीड करा है। तो आप इसे देख सकते हो कि भाई जो इंडिया है उसमें मतलब इसरो में जो मतलब ये नहीं देखा जाता कि भाई मैन है कि वुमेन है, जो टैलेंट है उसके बेसिस पे भाई देखा जाता है कि भाई हाँ, क्योंकि आपको पता है हमारी वुमेन जो है, इंडिया के जो वुमेन है वो मतलब हर फील्ड में आ गए हैं। किसी भी क्षेत्र में उठा लो आप, कोई भी स्पोर्ट्स ले रहा है, किसी भी चीज़ ले रहा है, तो ये बात है भाई सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाती है। भाई ये बात है, ये देख लीजिए जो न्यूज़ है ना, जो वुमेन वाली न्यूज़ सुन के देखिए पूरी पाकिस्तान शॉक हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो वुमेन है उनको तो भाई कहीं लिया ही नहीं जाता। आपको पता है कोई भी बड़े फील्ड ले लो, आप वुमेन को राइट दी जाती है, खासकर मतलब आपको पता है पाकिस्तान की वुमेन इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते जाता है। तो ये बात है कि भाई शिक्षा तो दूर की बात है, उनको राइट से नहीं दी जाता है वो जो देना चाहिए। क्यों भाई होता है पाकिस्तान शौक हो चुका है कि इसरो का इतना बड़ा मिशन एक वुमन ने लीड करा है कि पाकिस्तान में को पता है कि मर्दों के चलते जाता है, वुमन को तो घर से बाहर निकाला नहीं जाता था काम पे, तो दूर की बातें भेजना। तो ये है कि भाई पाकिस्तान जब भी शौक हो चुका है, तो वीडियो को देखना। इसरो में जो 30 to 40% इंजीनियर्स हैं वो खबर के मुताबिक वो जो है वो वुमेन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मिशन सन जो लॉन्च किया गया है, उस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रही है वो भी वुमेन है और मुस्लिम वुमेन है। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जिस तरीके से आपने बोला कि आदित्य L1 की जो उसको हेड कर रही थी, जो उसको लीड कर रही थी, शी वाज अ वुमेन, तो दिस इज द बेटर एग्जांपल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी कंट्री में क्या कुछ हो रहा है, डिफरेंस आजकल लोग देख रहे हैं। आजकल क्लियरली जो है वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि किस तरीके से वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे देश में किस तरीके की स्कीम्स है, किस तरीके से वुमेन्स को मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन कौन सी तरकीबें लगाई है कि वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। तो दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे आदित्य L1 की, तो वहां पे भी जो है यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया गवाह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज मेजॉरिटी सब पिस चुके हैं, सबके साथ जुल्म हो रहा है, सबको इस्लाम की फतवाएं दे देकर उन्होंने बस इस्लाम को एक वो बनाया है सुरक्षा कवच के
अदिति L1 को भी लीड करने वाली निगार शाह जी, वो भी जो है लीड कर रही थी अदिति L1 को। तो जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इसरो में वुमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को उस घर में रखा जाता है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है। लड़कियां बाहर निकलती है काम करने के लिए तो उनको बोला जाता है कि नहीं अब प्रोपेगेंडे कर रही है, मस्जिद में वाज होते हैं, और वही मौलाना जो एक लड़की छोटी बच्ची के साथ रेप या मोलेस्टेशन मतलब कर सकते हैं, ऐसे घिनौने काम कर सकते हैं, उन्हीं मौलानाओं को पाकिस्तान के लोग जो है अपना वो रहबर समझते हैं, उन्हीं मौलानाओं को जो है वहां पे जो है उनको उनको अपना टीचर समझा जाता है। तो मैं इतना कहूंगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, कंपेरेबल नहीं है। इंडिया की अगर बात करें, मैं ये क्लियरली कहता हूँ कंपैरिजन हमारा नहीं बनता, लेकिन क्या हम सीख भी नहीं सकते? देखिए ये जो मून मिशन और सन मिशन और स्पेस की इतनी बड़ी एक आप कह सकते हैं कि कमाल के मिशन जो है वो जा रहे हैं, आपको पता है कि इसके पीछे सिल्क साड़ी या जैस्मिन फ्लावर्स की बात की जाती रही है। तो जो सिल्क साड़ी पहनने वाली खवातीन हैं और जो जैस्मिन के जो फ्लावर्स हैं, बालों में फूल लगाकर जो है आपको तस्वीरें नजर आती हैं खवातीन की, लगता है कि बड़ी नाजुक सी ये खवातीन है, और ये जो औरतें हैं ये बड़ी मतलब घर में बैठे रहने वाली फूल की पंखड़ी सी, और वैसे भी क्योंकि मून मिशन गया है तो हम कहते हैं ना कि चांद का सा चेहरा और फूल की कलियों सा चेहरा। तो जो औरतें होती हैं, जो खवातीन हैं, जो विमेन्स हैं, उनको आमतौर पे आप अगर देखिए उर्दू पोइट्री में या शायरी में, हिंदी पोइट्री में उनको इसी तरह लिया जाता है। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसमें आप 25% ऑफ इसरोज ओवर 16,000 एम्प्लॉयज, विमेन्स जो है वो 25% हैं 16,000 एम्प्लॉयज में। इस वक्त हम जिन खवातीन की बात कर रहे हैं वो ना तो अपने बालों में फूल लगाती हैं, जैस्मिन की हो, गुलाब की हो, किसी भी चीज की हो, या ना ही वो सिल्क साड़ियां पहनती हैं। आमतौर पर जब वो अपने ऑफिसेज में यानी कि इसरो में काम करने आती हैं तो वो कॉटन की साड़ी में नजर आती हैं और बहुत ही सादा और विदाउट मेकअप उनका फेस होता है। और वैसे भी हमने देखा है कि इंडिया की जो खवातीन है आम, यानी अगर आप बॉलीवुड से बाहर निकलें तो उनका जो रहन सहन और स्टाइल है वो मेकअप वगैरह या इस तरह का को खास इतना नजर नहीं आता। ये बड़ा फर्क हमें नजर आता है पाकिस्तान और इंडिया में। वो निगार शाह जी इनका नाम आ रहा है। अब निगार शाह जी जो हैं वो बहुत ही कमाल की खातून है, और ये जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया इसकी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। और आपने देखा होगा कि जब वो कामयाबी से अपनी उस मंजिल पर पहुंचता है जहां पर क्लैप होता है और फिर जो उनके चेयरमैन हैं इसरो के सोमनाथ वो खड़े होते हैं, वो स्पीच करते हैं, तो उन्हीं के साथ एक खातून जो खड़ी होती हैं वो उनके साथ वो सिर्फ खड़े होते हैं, और खातून जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगार शाह जी वो स्पीच करती हैं और बताती हैं कि क्या इसका सारा जो है ये आदित्य L1 सोलर मिशन जो है गया का, एक जो कि इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से है, और इनके हस्बैंड गल्फ में काम करते हैं, वहां पर होते हैं, और इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वालदा रहती हैं, और इनके एक बेटे नेदरलैंड्स में साइंटिस्ट हैं। और इनका जो है बड़ा ही कमाल का, यानी इन्होंने एक फार्मर की बेटी है, ये एक किसान की बेटी हैं, फिर उन्होंने किस तरीके से तालीम हासिल की, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे उनको दाखिला मिला, वहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वो उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया। तो आप ये देखिए कि मैं जब इन खवातीन पर नज़र डाल रही हूँ तो इनमें सब की जो तालीम है वो इंडिया की है। ऐसा नहीं है, ये ऐसी औरतें नज़र नहीं आ रही कि जो बाहर जाके जो है वो उन्होंने वहाँ पर तालीम हासिल की है, फिर वो नहीं, सबकी तालीम जो है वो इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की है, स्कूल्स की है। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं, इससे एक और एंगल निकलता है इस बात का, इस टॉपिक का, कि आप ये देखिए कि वहाँ के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो मयार तालीम है, जो एजुकेशन लेवल है वो कैसा है, कि जो इस वक्त स्पेस एजेंसी जिसकी नासा तारीफ कर रहा है और कहा जा रहा है कि अब ये बीट कर देगी इसको और इसको और इस स्पेस एजेंसी को, उसके जो पढ़ने वाले यानी कि जो इस वक्त काम करें वो कहाँ से पढ़ के निकले हैं, कहाँ के पढ़े लिखे हैं, उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज के। अच्छा जी, फिर वन ऑफ इसरोज मोस्ट सीनियर इंजीनियर्स अनुराधा टीके हैं, और वो जो है फर्स्ट वुमेन सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1982 में ज्वाइन किया, स्पेशलाइज्ड इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नंदिनी हरिनाथ हैं, और वो डेप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर्स फॉर दी मार्स ऑर्बिटर मिशन हैं जी, मार्स की ऑर्बिटर मिशन की जो है वो नंदिनी हरिनाथ। क्या बात है, कमाल है। मंगलयान आ रही हूँ, विमेन्स फ्रॉम मार्स कहा जाता है इनको, श्रीवास्तव ने ये बताया। लेकिन इस तरह के डिपार्टमेंट में, स्पेस मिशंस में, भाई उनके पीछे किनका हाथ है? औरतों का। मर्द नहीं नजर आ रहे। इंडिया की लड़कियां, खवातीन, औरतें इन स्पेस मिशंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भेजे हैं ये रॉकेट्स। सोचें आप, क्या कमाल बात है। तो मोर देन 50 women scientists were involved in the Chandrayaan 3 project according to news reports, कि लड़कियों को भी आप पढ़ने के लिए इंडिया भेजिए।
पाकिस्तानी लड़कियों को पढ़ने के लिए आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कुछ इस तरह का इंटरेक्शन शुरू करें कि कुछ इस तरह की चीजें हो जिससे उनको वहां की अब इसरो स्पेस एजेंसी में जाने का मौका मिले और वो वहां से इसकी स्पेस की जो तालीम हासिल करें। वहां की जो ये जिनके मैंने नाम लिए हैं और जो और बहुत सारी हैं, वहां पर अपनी लड़कियों को, पाकिस्तानी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजिए प्लीज।